नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त सोशल मीडिया पर बीएसएनएल लगातार ट्रेंड कर रहा है। बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड कर रही है। लगातार बीएसएनएल के प्लान को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई साहब बीएसएनएल ने तो धमाकेदार अंदाज में प्लान लॉन्च किए हैं, जिसके बाद टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनको टेंशन हो गई है। कई टेलीकॉम कंपनियों को बीएसएनएल के प्लान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि बीएसएनएल के जो प्लान है वो धमाकेदार है। सोशल मीडिया पर इस वक्त जबरदस्त रिएक्शंस लोगों के देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीएसएनएल की वापसी अगर होगी तो इन टेलीकॉम कंपनियों की अकल ठिकाने लग जाएगी, जो लगातार पैसे बढ़ा रहे हैं, लगातार अपने ऑफर्स पर दाम बढ़ा रहे हैं। बीएसएनएल अगर वापसी आएगी, वापसी करेगी तो इनको देश के लोगों को फायदा होगा। अब पहले मैं आप लोगों को बीएसएनएल के उन प्लान के बारे में बता देता हूं जिनको लेकर लगातार चर्चा है, जिनकी तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि बीएसएनएल के इन प्लान ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों के होश उड़ा दिए। तो पहले वो प्लान बता देता हूं आप लोगों को किन प्लान्स को लेकर बातचीत हो रही है। उसके बाद में सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बीएसएनएल के प्लान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बीएसएनएल के अल्टीमेट प्लान जो है PV2399, बीएसएनएल के 2399 वाले इस प्लान में 395 दिनों की वैलिडिटी ऑफर दी जा रही है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 100 फ्री एसएमएस और 2G डेटा लाभ दिया जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 790 GB डेटा मिलेगा आप लोगों को 395 दिनों में। उसके बाद में 1999 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 1999 रुपए वाले इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 365 दिनों की वैलिडिटी का ऑफर दिया जा रहा है। इस प्लान में यूजर्स को कुल मिलाकर 600 GB डाटा लाभ मिलेगा। साथ ही यूजर्स को डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ भी दिया जाएगा। उसके बाद में तीसरे प्लान के बारे में जान लीजिए। 997 रुपए का प्लान है। इस प्लान में 160 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 फ्री एसएमएस जैसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। 999। उसके बाद में 599 वाला प्लान भी देख लीजिए। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के सस्ते रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 3 GB डेटा ऑफर दिया जा रहा है और यह प्लान वो है जिसको ज्यादातर लोग लेते हैं। 3 GB डेटा दिया जा रहा है इसमें और इसकी वैलिडिटी 84 दिनों की रहेगी। लगभग 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है। इस प्लान में यूजर्स को कुल मिलाकर जो है बहुत सारा मतलब 250 से ज्यादा जीबी का फायदा मिलेगा। उसके बाद में 347 रुपए का जो प्लान है बीएसएनएल के, इस प्लान को 54 दिन वाले रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 2 GB डाटा, 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। इस सस्ते रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 108 GB 4G डेटा का लाभ दिया जाएगा। 54 दिनों का यह प्लान है। उसके बाद में 199 वाला प्लान, लगभग लोग जो है ना वो इन्हीं प्लानों को लेते हैं जिन प्लान की मैं चर्चा कर रहा हूं। 199 वाला जो प्लान है सरकारी टेलीकॉम कंपनी का रिचार्ज प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2 GB डाटा, 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलता है। मतलब अनलिमिटेड है, 199 का प्लान है, 30 दिनों की मतलब 1 महीने का प्लान है और 2 GB डेटा रोज मिलेगा। तो ये बड़ा फायदेमंद है। मतलब इस प्लान को लेकर बड़ी चर्चा है कि ये 2-3 प्लान जो है 199 वाला, उसके बाद में 599 वाला, इस तरह के जो प्लान है इनको ज्यादा लिया जाता है और ये प्लान बड़े सस्ते नजर आ रहे हैं। 153 वाला प्लान भी है। इस प्लान में 26 दिनों की वैलिडिटी के ऑफर के साथ इस प्लान को दिया जा रहा है। इस प्लान में 26 GB डेटा आपको मिलेगा, मतलब रोज 1 GB डेटा लगभग आपको मिलेगा। साथ ही डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग। मतलब जो लोग कम नेट इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए प्लान बेनिफिट वाला 153 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। 26 GB डेटा आपको मिलेगा। 26 दिनों का यह प्लान है। अब 118 वाला सुन लीजिए। बीएसएनएल के इस प्लान में 20 दिनों की वैलिडिटी ऑफर दी जा रही है। इस प्लान में 10 GB डेटा, मतलब कम डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए यह प्लान है। 10 GB डेटा के साथ डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मतलब ये जो कम डेटा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये प्लान है। तो बीएसएनएल के इन प्लान्स की बड़ी चर्चा हो रही है, तारीफ की जा रही है क्योंकि सस्ते हैं। बाकी कंपनियों के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो ये प्लान बड़े सस्ते नजर आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बाकी कंपनियों के तो बड़े महंगे प्लान हैं। अब यहां पर जो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं वो देख लीजिए। आनंद उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि प्रिय बीएसएनएल कॉर्पोरेट, अगर आप हमारे यहां अच्छी सर्विस दे दो तो मैं आज ही अपना सिम बीएसएनएल से पोर्ट करवा लूंगा। मेरे गांव में जब तक बिजली रहती है तब तक नेटवर्क रहता है, बिजली जाते नेटवर्क गायब हो जाता है। हैशटैग लिखा है बीएसएनएल में पोर्ट करो। ये लगातार लोग तारीफ कर रहे हैं। अगला रिएक्शन भी देख लीजिए। ये बोलते हैं
कि मोनोपोली किसी भी देश में आ जाती है तो वहां की प्राइवेट कंपनियां जनता को लूटने लग जाती हैं। यही जब भारत में हो रहा है तो फ्री का लालच देकर अब रेट बढ़ा दिए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब रिचार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीएसएनएल का साथ देखें, ये कहना है इनका। अब अगला रिएक्शन भी देख लीजिए। ये बहुत अलग तरीके का मैसेज है, आप एक बार सुनिएगा। मंसूरी जी लिखते हैं 30 दिन में लगभग 70 लाख से ज्यादा कंपनियों के सिम बीएसएनएल में पोर्ट हुए, बाकी कंपनियों को बड़ा झटका। हालांकि ये डाटा सही है गलत, इस पर हम अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि भाई साहब बीएसएनएल के सस्ते प्लान है, प्लान भी देख लीजिए कि बीएसएनएल के सस्ते प्लान है। जो 2G डेटा का प्लान 199 का 30 दिनों का बीएसएनएल का है, वही प्लान जियो 349 रुपए में दे रहा है, एयरटेल 389, मतलब इस तरीके का वोडाफोन जो है वो आपको 389 रुपए का दे रहा है। यही प्लान जो है जो बीएसएनएल 199 रुपए का दे रहा है। तो बाकी प्लान भी इसी तरीके के हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि लगातार सस्ते प्लान की चर्चा इस वक्त बीएसएनएल की चल रही है। पूरन राम जी बोल रहे हैं कि सभी साथी बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं या नया नंबर लें ताकि इन कंपनियों की मन मर्जी से छुटकारा मिल सके। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बीएसएनएल लगातार ट्रेंड कर रहा है, लोग बीएसएनएल के प्लान्स की तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से मोनोपोली चल रही है, अपनी मनमर्जी से कंपनियां कभी भी पैसे बढ़ा देती हैं, किसी भी तरीके से रिचार्ज के दाम बढ़ा देती हैं, लोगों की जेब पर बोझ पड़ता है क्योंकि कोई कंपटीटर है ही नहीं, सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। अब जब सरकारी कंपनी मार्केट में आ रही है और बीएसएनएल ने अपने बेहतर ऑफर दिए हैं लोगों को, तो जाहिर तौर पर तमाम फैंस जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब बीएसएनएल में चले जाओ। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में अब बीएसएनएल को मार्केट में मजबूत होना चाहिए ताकि जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो लगातार अपनी मनमर्जी से दाम बढ़ा रही हैं, ताकि इन कंपनियों को झटका लग सके, इनकी अक्ल ठिकाने आ सके? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।